मैग्नेटिक फील्ड में हम आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था। एक्चुअली दो पार्ट में हम लोग फॉलो करते थे कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज what it does. ये दो क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग पूरे डिस्कशन किए थे। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का आंसर था मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल, और यहाँ का आंसर था कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल विद सर्टेन एक्सेप्शंस की जो है कुछ कंडीशंस में यहाँ पे फोर्स नहीं लगता था, बट अब मैं आपको फोर्स के लिए बताया था फोर्स इज इक्वल टू क्यू B क्रॉस B, एंड याद है कि Q इज विद साइन। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है सिंपली अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप 1.6 × 10⁻⁻19 यूज कर लीजिएगा, उसमें माइनस साइन लगा के, बिकॉज ये माइनस इज गोइंग टू डिसाइड दिस डायरेक्शन B क्रॉस B। ठीक है, B क्रॉस B पे जो डायरेक्शन है, अगर ये माइनस लग गया तो फिर वो फोर्स पलट जाएगा। जो B क्रॉस B का डायरेक्शंस निकालने के लिए आपको लेफ्ट हैंड पाम रूल बताया गया था, और वैसे आपके पास राइट हैंड रूल है तो आप स्क्रू रूल पढ़ते थे। मेरे हिसाब से लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ B क्रॉस B का डायरेक्शंस निकालने के लिए बताया था तरीका। ठीक है, मैंने आपको जेड एक्सिस इधर होगा कि अंदर होगा ये नहीं बताया। ठीक है, अगर संतोष सर ने कोई आपसे पूछा था कि जेड डायरेक्शन किधर होता है, तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि आई क्रॉस जे के डायरेक्शन में जेड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, आई क्रॉस जे के डायरेक्शन में, इसीलिए उन्होंने पूछा होगा तो कुछ लोग बता रहे थे कि अंदर है होता है प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर या बाहर, वो जो भी होगा यूनिक डायरेक्शन होगा। उसमें उस थ्योरी में और इस थ्योरी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं सोचेगी सर वो तो सर आए थे तो उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल बता दिया और ये सर आए तो वो तो राइट हैंड रूल बता रहे हैं। समझ रहे हैं, हमने सिर्फ आपको इसके क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शंस निकालने के तरीके बताए हैं कि ये B क्रॉस B के लिए आप लेफ्ट हैंड को अगर यूज कर रहे हैं तो आपको ये चार उंगलियां जो है पहले वेक्टर की तरफ और दूसरा ये अंगूठा जो है दूसरे वेक्टर की तरफ, और ये पाम बताएगा कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर या बाहर। ठीक है, आई जे के नोटेशंस में मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया था। आई जे के नोटेशंस का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि आई क्रॉस जे जो होगा वही के का डायरेक्शन होगा। इट मींस मतलब ये कहना चाह रहे हैं, सपोज करो कि ऐसे जो है, सपोज करो कि किसी ने इधर एक्स एक्सिस लिखा मान लीजिए, और इधर पे अगर वाई एक्सिस लिखता है, सपोज करो मैं ये कह रहा हूँ, किसी ने ऐसा लिखा और तब उससे कहा जाए कि तुम्हारा जेड डायरेक्शन किधर है ये बताओ, तो क्या उसका जेड डायरेक्शन ये है या उसका जेड डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और वो कैसे पता चलेगा, आई क्रॉस जे से। ठीक है, और आप अगर ऐसे कॉपी में बना के देखो, इसको करके देखो कि एक्स इधर है और ये वाई इधर है, और इस समय आप अपना आई क्रॉस जे करके देखो, तो आपको जो है आई क्रॉस जे किधर आएगा बताओ, नीचे आ जाएगा। समझ गए? सो दैट टाइम अगर किसी ने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर अप्लाई कर लिया है तो उसके लिए जो है उसका जेड डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, ये वाला। समझ रहे हैं? अब आप बोलेंगे कि ऐसा तो हम कभी देखते ही नहीं है, तो आप जनरली जब देखते हैं किताबों में वो ऐसे रहता है, किताबों में इधर में आपको वाई रहता है, इधर में एक्स रहता है और इधर में जेड रहता है। तो आपके
या फिर किताब में आप ऐसा देखते होंगे कि इधर x होता था और इधर y होता था और इधर z होता था, ठीक है। तो आप देख लो जो है फिर से x क्रॉस y i क्रॉस j, बाहर की तरफ ये आया कि नहीं आया। इसी तरह यहाँ पे x क्रॉस y i क्रॉस j करेंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अगर किसने ऐसे लिखे तो ऐसे होगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं वो एक बार जो भी फिजिक्स पढ़ाने आते हैं संतोष जी, उससे मेरी पूरी डिस्कशन होती है कि आज क्या पढ़ा है, कहाँ पे किसी को कंफ्यूजन था, वो सारी चीजें मुझे एक बार पता रहता है जो है। इसलिए उन्होंने बताया जो है कि सब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि जेड का डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है। इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया जाए कि जो है दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। हमने सिर्फ आपको पाम रूल बताया है, वर्ड थंब मेरा नहीं है, ठीक है। करेंगे अब वापस आ जाओ, ये है हमारा। इसको देख के हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे कंक्लूजन ये बनाया था कि आपके पास ये हमारा B जो है इट इज परपेंडिकुलर टू B एज, सॉरी इसमें नॉट B बट F, सॉरी F के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये फोर्स के परपेंडिकुलर है। B इज आल्सो परपेंडिकुलर टू F, हमें कोई इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो फोर्स के परपेंडिकुलर है। और ऐसा केस हम लोग को एक ही जगह देखने को मिलता है, वो दिखता है सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर ये फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल सर्कल में मूव करने की कोशिश करेगा, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां तक सर्कल वाला आर्क पकड़ेगा जो है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो फिर जहां पे होगा अपने टांजेंशियल निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज ये हुआ। दूसरा ये है कि अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, तो हम लोग सर्कुलर मोशन में देखते हैं कि आपके पास जो है इधर की तरफ टेंजेंशियली वेलोसिटी है और इधर सेंटर की तरफ जो है फोर्स है, ठीक है। इस टाइम में जो वर्क डन होगा, वर्क डन, सो वर्क डन का अगर आप देखोगे तो डिफिनेशन होता था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट dr, या आप ऐसा समझ सकते हैं फोर्स डॉट vdt, vdt कर सकते हैं। और चूंकि फोर्स और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ये जीरो हो जाएगा। अगर वर्क डन जीरो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका जो चेंज हुआ वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से वो गया था वो स्पीड उसका बरकरार है, ठीक है। स्पीड विल नॉट चेंज, क्या नहीं चेंज होगा। अगर ऐसा ये कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में आपके पार्टिकल का स्पीड नहीं बदलेगा, स्पीड विल नॉट चेंज। काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। हाँ, लेकिन हम कहेंगे वेलोसिटी बदलेगा, ठीक है। वेलोसिटी तो बदल रहा है बार बार, क्योंकि हर बार जो है टेंजेंशियली हो जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है, ठीक है। वेलोसिटी तो हर जगह बदलेगा, वेलोसिटी बदलना ही चाहिए क्योंकि फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी को बदलना ही है, चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शंस बदले या दोनों बदले, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को लगता है कि क्लियर था। ये तो हमने आपको लास्ट टाइम ही बताया था जो है। इस पे एक बार क्या है कि मतलब 2-4-5 साल पहले या 2-3 साल पहले एक नीट में एक सवाल आया था। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया गया, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखा था कैपिटल टी है। क्वेश्चन पे कभी नजर पड़ेगा तो देखिएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैपिटल टी है, लिखा है कि इतने 4 चक्कर के बाद या 10 चक्कर के बाद कुछ ऐसा लिखा था कि उसका फिर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, ठीक है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो बदलना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज ही नहीं होगा। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वर्क डन इज जीरो, और हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब चलो इसके बियॉन्ड थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक नोट बना फिर बात, ठीक है।
लेट्स सी कोई एक न्यूमेरिकल बनाते हैं और फिर आगे तब बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको मैंने सिर्फ एक पेज या दो पेज बोला था पढ़ने के लिए। क्या आप लोगों ने एससी वर्मा बुक से वाले दो पेज पढ़े थे? कोई उसमें कंफ्यूजन या कोई ऐसा सवाल हो, जो कोई ऐसा थ्योरी में कहीं पे कोई पिन पॉइंटेड जगह हो जहां पे आप अटक जाए, तो उसको आप अपना नोट डाउन करके रखिएगा। मैं अभी आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, नो डाउट क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन बुक जो है, बट फिर भी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन सामने रख रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज दिया हुआ है, चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम, मूव्स विद द स्पीड, यानी कि आपको v दिया हुआ है, दैट इज 2 into 10 raised to the power 6 meter per second along positive x-axis. ठीक है, so along positive x-axis, a particle moving with the speed this much along positive x-axis. So can we write this is something like this or I cap? अगर x डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? I cap। हमने I cap यहाँ पे लगा दिया इसमें। उसका क्या रहा है? A magnetic field B of the strength, तो B के बारे में लिख रहा है कि B का स्ट्रेंथ है 0.2 J plus 0.4 K cap, this much Tesla. T stands for Tesla. This strength exists in the space. Find the magnetic force on the charge. So F is how much? ठीक है, ये सवाल है और सवाल सिंपल है। अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे F is equal to Q V क्रॉस B। ठीक है, V क्रॉस B निकालने के अब कई तरीके हैं। एक तो आप चाहे तो यहीं पर रख दीजिए कि भाई मैंने यहाँ पे Q का वैल्यू 2 into 10 का पावर -6 रखा, यहाँ पे this much 2 into 10 का पावर -6, ये हमारा Q का वैल्यू हो गया। अब रही बात हमारे पास V की बात, तो V के लिए 2 into 10 का पावर 6 I कैप क्रॉस। ठीक है, अब क्रॉस में अब आपके पास .2 J प्लस 0.4 K, ये 2 से 2 में गुना किए 4 हो गया। ठीक है, इसको बाहर ही रखिए। अब यहाँ पे है I को J के साथ क्रॉस कराना, I को K के साथ क्रॉस कराना। हम लोग क्या जानते थे, ये वाला सर्कल हम लोग जानते थे कि भाई यहाँ पे I, J और K, I को J से क्रॉस कराएंगे तो K मिलेगा, K को I से J मिलेगा, J को K से I मिलेगा। I क्रॉस J करा रहे हैं तो K मिलना है, तो दिस इज, ये हमारा इनके साथ क्रॉस हुआ 0.2। ठीक है, I क्रॉस J इज नथिंग बट K कैप। उसके बाद अब यहाँ देखो, ये I K के साथ कैप हो रहा है। ठीक है, I जो है यहाँ K के साथ हो रहा है, तो I K माइनस J हो जाएगा, तो -0.4 J कैप। इसको अगर कोई आदमी चाहे तो अच्छे तरीके से लिख सकता था, -1.6 J कैप प्लस 0.8 K कैप। ठीक है, ठीक है, हाँ न्यूटन लिख लेंगे। क्वेश्चन अब इसके आगे ये है, यहां तक तो हम लोगों ने न्यूटन लिख दिया जो है। ठीक है, अगर आपसे सिंपली F पूछा गया था, आपने ये बता दिया। अगर ये कहा जाता, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये कहा जाता F is equal to F and F cap, समझ रहे?
क्या कहना चाह रहे हैं? फोर्स इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई उसके डायरेक्शंस का यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी ये क्या चीज है, ये हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये करने के बाद दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे इसी सवाल पे कि ऑब्जेक्टिव में ये क्या है, इसकी वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब आप तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट में देखो कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा। मैग्नीट्यूड सिंपली एफ की वैल्यू, ठीक है, सिंपली एफ का वैल्यू कितना आएगा। या रदर इस क्वेश्चन को और कैसे मोड़ा जा सकता था, इट कैन बी सिंप्लीफाइड और इट कैन बी, देखो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को और कैसे मोड़ के पूछा जा सकता है। वो ये आपसे पूछा जा सकता था कि इतने के बाद चार ऑप्शंस होते, ठीक है, और आपसे पूछा जाता कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज व्हाट, ए बी सी में डाल देते 1.6 एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहे 0.80 एंड समथिंग 2.2 फोर्स का कोई एक्स कंपोनेंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट तो नहीं होगा ये। अच्छा, क्या फोर्स का एक्स कंपोनेंट पूछा जाए तो क्या मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? मतलब क्या हमको अगर पूछा जाए कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट बताइए तो क्या हमें ये कैलकुलेशंस करने की जरूरत है? आई से कि इस कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? इसलिए जरूरत नहीं है कि माय वेलोसिटी हैज टू बी परपेंडिकुलर टू एफ। तो हमारा कोई ऐसा कंपोनेंट जो एक्स के डायरेक्शन में ये हो वो भी पे परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं इस चीज को? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कोई पार्ट यहाँ पे ऐसा आपको दिखेगा जो कि फोर्स मतलब आई पे परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला पार्ट हमें कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी क्योंकि ये फोर्स का इक्वेशन है, आदमी को कट 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 करके यहाँ पे आ जाना चाहिए विद कॉन्फिडेंस हम लोग बोल सकते थे भैया इसमें एक्स कंपोनेंट नहीं है। भाई कितना हुआ एफ का मान कोई बताएंगे? अंडर रूट 1.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर कितना हुआ जी? 1.6 का स्क्वायर इज 2.56 प्लस 0.8 का स्क्वायर 0.64 कितना हुआ? अंडर रूट 0 6 5 11 12 3 3.2। तो 3.2 का कितना होगा बताइए? अंडर रूट 3.2 कितना होगा? बोलिए। 3.2 का 1.5 अरे पहले 3 का तो होता है 1.73, 4 का 2 होता है जी, ठीक है। तो ये तो उससे कम ही ना होगा, मतलब 2 और 1.732 के बीच में होगा, उससे तो ज्यादा हो नहीं सकता है। 5 कहाँ से आ गया? हाँ 4/2 डेसिमल बताओ। अब सुन कोई बात, लेट्स सी आप इस 3.2 के ना नजदीक वाला कोई नंबर बताइए जो जिसका आप स्क्वायर रूट जानते हो। या तो 4 होगा, कोई बोल सकता है कि मैं 3 का भी निकाल सकता हूँ कि 1.73
मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.732 इतना तो वो तो टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन 1.732 लोग जनरली रफली लिख देते हैं। तो जनरली आपको करना क्या चाहिए अगर इस टाइप के सवाल आ जाए और आपका आंसर रूट में वहां पे नहीं है, ठीक है, तो अब आपको वहां पे क्या करना चाहिए, खासकर मतलब मेडिकल वालों के लिए जो है, आपको इसमें देखो एक मैथ में फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस एक्स रेज द पावर n, ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज द पावर n where is approximately equal to 1 plus nx where x is very 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 less than या mod x very very less than 1 का हो, ठीक है, मतलब x जो है बहुत 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 छोटा हो तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, क्या फॉर्मूला, और यहाँ पे n पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि n पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, n can be anything, it can be 1 2 3 1 by 2 1 by 3 1 by 4 anything, हजार करोड़ कुछ भी डाल लीजिए, x पे रेस्ट्रिक्शन है लेकिन n पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ये चीज को अगर हम लोग यूज करते हैं तो जनरली होता क्या है, यहाँ देखो इस टाइप के सिंबल्स यूज करने से यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा चीज निकल कर आता है, वो क्या होता है, वो एक फॉर्मूला में भी तब्दील हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। अगर ये 3.2 था तो इसको 3 प्लस 0.2 तो कोई लिख ही सकता था, उसके बाद आप इसको √3 तो बाहर ले लिए, ठीक है, मतलब यू कैन सिंपली राइट 3 प्लस 0.2/3, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस 3 को आपने बाहर निकाल लिया तो ये फिलहाल यहाँ पे √3 के रूप में है। ये जो चीज है ये वाला, ये कितना हो गया 1 प्लस 0.2/3 का पावर हाफ, ठीक है, पावर हाफ, और देन इट इज इक्वल टू √3 1 प्लस 0.2/3 into 1/2, जो अभी फॉर्मूला बताया 1 प्लस nx इज इक्वल टू 1, ये देखो x है और ये n है मेरा, तो 1 प्लस nx हो गया। अभी भी मैं उसको रोक के रख रहा हूँ, नाउ इट ये √3 इसमें घुसेगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे मैं अभी इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ये 0.2 को रहने देता हूँ, ये 2 को भी रहने देता हूँ, ठीक है, और ये जो √3 था इसमें जब जाके इसमें यहाँ पे इन होगा तो यहाँ पे ये बटा में √3 आ जाएगा। ब्रदर हम आपको फिर से एक वो बता रहे हैं कि इसको हम लोगों ने फॉर्मूला अब क्या बना, यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक दिस, अगर कोई यहाँ पे y निकल के आया है और यहाँ पे 1 प्लस कुछ था से x बटा y, ठीक है, सो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा y प्लस x बटा y इंटू हाफ, ठीक है, ये हो गया ये पाई स्क्वायर y स्क्वायर रखोगे यहाँ पे भी y स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया y प्लस एक्स बटा y 1/2। कैसे यूज कर सकते हैं आप उसको, और आसान ऐसे यूज कर सकते थे 4 प्लस माइनस 0.8, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट 2 का स्क्वायर, 4 को खींचा था आपने, 1 प्लस यहाँ पे माइनस 0.8 बटा 2 का स्क्वायर था, ठीक है, सो अब आपके पास ये फॉर्मूला में बदल के हो जाता 2 प्लस 1/2, ये 1/2 है रूट वाला 1/2, x की जगह पे माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई ये वाला 2, ठीक है, तो आप ये √3 के बजाय मतलब ये वाला के बजाय आप ये यूज कर लो, ज्यादा आसान पड़ेगा, ताकि आपको यहाँ पे गुना भाग में जो है, यहाँ पे फिर सोचोगे फिर √3 से भाग देने का, फिर तो वहीं पर आके अटके हुए हैं जो है, तो उससे अच्छा आप यहाँ पे देखो 2 2 2 4 ये कटेगा, कितना हो जाएगा 0.2 minus 0.2 1.8, अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 1.8, ठीक है, 18 18 324 तो 3.24, ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको 3.2 को 1.8 लिख सकते हैं, तो आप ये √3 वाला छोड़ दीजिए, ये वाला
इस पे नहीं ध्यान दीजिए, आप ये वाला रख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि अगर मेरे पास ये 3.2 है तो इसके नजदीक वाला एक नंबर 4 है जिसका स्क्वायर मुझे पता है, तो आई कैन राइट 4 माइनस 0.8। ये 4 इसलिए कि ये 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे 4 खींच दिया, 1 प्लस दिस, सो इतना है। फिर ये बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे हाफ लगेगा, फिर ये 2 इन होगा तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। यानी आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो आप अपने इसके लिए, बशर्ते ये है यहाँ पे शर्त है कि x बटा वाई स्क्वायर शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। या उसका मॉड भी कर सकते हो, वो निगेटिव है तो भी आप ले सकते हो, ठीक है, निगेटिव भी हो या पॉजिटिव भी हो। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये 0.8/2, 0.8/4 है, तो 0.8/4 इज नथिंग बट 0.2, वो 1 से बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, खासकर नीट वाला लोग कैलकुलेशंस के लिए खड़ाक से आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कभी मान लीजिए √3 है, कहीं पे 3/2 आ गया, कहीं 1/3 आ गया, कहीं 2/5 आ गया, तो उस टाइप में ये फॉर्मूला को यूज किया जा सकता है। ब्रदर मैं आपको एक ये बात बताऊंगा कि ये रूट है इसलिए यहाँ पे ये रूट है इसलिए यहाँ पे हाफ आया है। अगर यहाँ पे 1/3 होता तो मैं कोई ऐसा नंबर निकालता जहाँ पे यहाँ पे क्यूबिक होता, वो आप धीरे धीरे मैथ वाले समझ आएंगे। रूट वाले के लिए आप ये अपना याद रखिए, ठीक है। सो एनीवे हम लोग बोल सकते थे कि आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वापस चलिए आगे। एचसी वर्मा में दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एट पेज नंबर 230। क्वेश्चन में है कि an experiment diary reads as follows: a charged particle is projected in a magnetic field. So magnetic field में एक चार्ज पार्टिकल को फेंका गया, जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखा हुआ है 7I minus 3J into 10 raised the power minus 3 Tesla. Okay. The acceleration of particle is found. Acceleration of particle is found. Something this I plus 7J into 10 raised the power minus कितना है 6, 10 raised the power minus 6 meter per second square. ठीक है। The number left of the I in the last expression was not readable. What can be this number? बोला कि ये नंबर मिस कर गया था जी, बोला कि ये नंबर